Good morning, dear student. We are here one more time. We were looking about your chapter number 4, that is from the diary of Anne Frank, in which we have seen one of the part of it. हमने उसका एक पार्ट ऑलरेडी देख रखा है. And today we are going to see about the second part of this chapter. हम इस चैप्टर का आज दूसरा पार्ट देखने वाले हैं. अब तक हमने देखा कि एन नाम की जो लड़की है, राइट, वो एक उम्र के बाद जब वो अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी वहाँ से फ्रैंकफर्ट जाती है, वहाँ पे स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद थोड़ी सी नए स्टैंडर्ड के अंदर, 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड के अंदर जब वो बढ़ती है, उस दिन रिजल्ट आने वाला होता है. सभी स्टूडेंट्स अंदर वेटिंग कर रहे होते हैं कि मैं अगले क्लास में जाऊंगा या जाऊंगी. यहाँ पे ये 3-4 ऐसी चीज थी कि जो एन फ्रैंक थी वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी. उसने सोचा कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए और वो डायरी लिखना शुरू करती है. उसने जब डायरी लिखने की शुरुआत की तब उसकी डेट थी 20th of June 1942 सैटरडे, जिसके अंदर उसने अपना और उसके टीचर मिस्टर केसिंग के बीच में जो रिलेशन है उसको बताने की बात की गई है. उसमें हमने देखा था लास्ट में, जब पहले पार्ट में हम अटके थे, कि मिस्टर केसिंग ने उसको होमवर्क दिया था एक ऐसे लिखने को. ऐसे का टाइटल था चैटर बॉक्स. उसमें सबसे पहले she found it very difficult what to write and what not to, but वहां से हमें आगे देखना है आज कि that evening after I had finished the rest of my homework, उस इवनिंग में, उस शाम में जब मैंने अपना बाकी का होमवर्क कंप्लीट कर दिया, the note about the essay caught my eyes. ऐसे के बारे में मैंने जो नोटबुक में उस टाइम पे क्लास में जो केसिंग ने मुझे दी थी वो उस पे मेरा ध्यान गया. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. एक स्याही जो होती है, जिस पेन के अंदर स्याही भर के लिखा जाता है, उसको फाउंटेन पेन बोलते हैं. तो वो अपने मुंह के अंदर चबाते हुए उसने उस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया. Anyone could ramble on and leave big space between the words. अगर और कोई लिखता तो as it is, लिखने के लिए, लिखने के खातिर लिखता, इसलिए वो क्या करता कि थोड़े बहुत शब्दों के बीच में ज्यादा जगह बनाकर, लेंथ देकर वो अपना होमवर्क कैसे भी करके कंप्लीट कर देता. But tricks was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. लेकिन उस टाइम पे मुझे सिर्फ वहां पे जैसे ही मैं इस तरह का ऐसे लेके जाऊंगी तब मुझे बातों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा. I thought and I thought, मैंने सोचा और ज्यादा सोचा. And suddenly I had an idea. और उसके बाद अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया था. I wrote the 3 passages Mr. Casing had assigned me and was satisfied. Right? मैंने 3 पैसेज जो केसिंग ने मुझे असाइन किया था, लिखने को दिया था, वो मैंने लिखा और उसको सेटिस्फाइड कर सके उतना अच्छा लिखा. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. उसने लिखा कि बातें करना स्टूडेंट का तो एक किस्म से राइट जैसा ही होता है और मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी. इस तरह से उसने बात की. But I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited
ट्रेट्स। कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि जो उसकी मदर को भी इसी आदत थी, वो इतना बात करती थी, जरूरी हो या ना जरूरी हो, राइट। वो बहुत सारी बातें करती थी और वही चीज मैंने इनहेरिट की है अपने पेरेंट्स में से, मतलब मदर में से। तो ये एकदम से कंट्रोलेबल नहीं है, ऐसा एन फ्रैंक बताना चाहती। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्ग्यूमेंट। जब मैंने ऐसी आर्ग्यूमेंट केसिंग से की तो केसिंग मेरी ओर हंसने लगे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड to talk my way through the next relation, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible, मतलब something that cannot be corrected, ऐसा कुछ कि जो ठीक नहीं किया जा सकता, चैटरबॉक्स। जब दूसरा यूनिट शुरू हुआ, दूसरे यूनिट में भी मेरी एज यूजुअल हैबिट से मैंने बातें करना शुरू कर दिया। इस टाइम फिर से मिस्टर कैसिंग ने मुझे पकड़ लिया और इस बार उन्होंने मुझे एक इस तरह के ऐसे लिखने को दिया जिसमें उसका टाइटल था इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते, ऐसी कोई आदत, उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। आई हैंडेड इट इन, मुझे वो चीज उसको देनी थी, दे दी। एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। अब लेसन, जब केसिंग ने ये जो मैंने उसको दे दिया, उसके बाद 2 लेसन तक केसिंग को मेरे से कोई दिक्कत नहीं थी। However, during the third lesson, he had finally had enough. थर्ड लेसन के लिए उसने धीरज नहीं रखी। एंड फ्रैंक, एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, read an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. उसने फिर से, जब तीसरा लेसन आया और मैंने बातें शुरू कर दी, मिस्टर केसिंग से इस बार रहा नहीं गया। उसने इस बार मुझे पनिशमेंट के तौर पर एक नया ऐसे लिखने को दिया जिसका टाइटल था क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस तरह का लंबा टाइटल देके उन्होंने मुझे ऐसे लिखने को दिया। द क्लास रोड, क्लास जोर से चिल्लाए। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ रही थी। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंट्रीग्रिटी, मतलब ओरिजिनलिटी एंड इन्विटेशननेस, राइट, इन्विटेशन। यहाँ पे ओरिजिनलिटी का खोना, मतलब अब उसको क्या करना है, शी आउट ऑफ हर माइंड ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स एक ही टॉपिक पे अगर लगातार आपको पनिशमेंट दी जाए तो आप क्या कुछ लिख सकते हो, एक समय आएगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब की बार मुझे सोच कर नहीं, जो भी सत्य है वो लिखना पड़ेगा। माई फ्रेंड सेन, मेरा दोस्त है, एन फ्रैंक बोल रही है, जिसका नाम सेन है, who's good as poetry, वो पोएट्री लिखने में अच्छा था, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I was jumped for joy. उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो पूरा का पूरा ये जो नया ऐसे दिया गया है, शुरुआत से अंत तक एक काव्यात्मक तरीके से लिखने में मदद करेगा, और मैं खुश हो गई। केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। एक्चुअली जो केसिंग टीचर है वो मेरे ही हंसी उड़ाना चाहते थे ऑन दिस काइंड ऑफ, जिसको रिडिकुलस बोलते हैं ना, विचित्र टॉपिक पे। बट आई वुड मेक श्योर दैट जोक वाज ऑन हिम। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं चाहती थी कि मैं इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करूं कि ये जो वो मेरे पे करना चाहते थे, इंस्टेड ऑफ मी इट जस्ट बीन ऑन हिम, वो जो मेरे पे न होकर उस पे हो जाए। आई फिनिश्ड माय पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। मैंने इस बार ये जो ऐसे है पोएटिक तरीके से लिखा और बहुत सुंदर था। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। इस बार एक डक था, मदर डक थी, फादर स्वान था और उसके 3 बच्चे थे, who were beaten to death by the father because they quacked too much। और उसमें ऐसा लिखा गया था कि फादर ने उन बच्चों को उतना मारा
कि वो मर गए। मारने का कारण था कि वो बहुत बोल बोल किया करते थे, क्वैकिंग किया करते थे। लकीली मिस्टर कैसिंग टुक द जोक द राइट वे। वास्तव में केसिंग ने इस जोक को बहुत अच्छे से समझ के लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास। केसिंग ने पूरे के पूरे क्लास में ये पोएम पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसने अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स को ऐड किया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बाकी के क्लासेस में भी ये पोएम पढ़कर बताए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद मुझे हर क्लास में बात करने की छूट दी जाती थी, और उसके बाद उसके लिए मुझे कभी भी होमवर्क एज अ पनिशमेंट नहीं दिया गया। On the contrary, Mr. Casing's always making jokes these days. आजकल मिस्टर केसिंग उसके ऊपर जोक बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि जब आपको सजा दी जाती है, सजा के स्वरूप में आप कुछ ऐसा अच्छा कर देते हो कि वो सजा आपके प्रेजिंग के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है। नथिंग मोर देन दिस इन दिस यूनिट। आई होप you have understood it very well. We have gone through line by line, and we have got the central idea of the unit as well. But now it is your duty to just read it at least once and do the question answer as you have already the companion that I have asked to buy from the market. Thank you very much. Stay home, stay safe.